नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है मेटाबॉलिक बोन डिजीज़। यानी ये है तो एक इंग्लिश टेक्निकल टर्म, यदि मैं इसे हिंदी भाषा में समझाऊं तो मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ होती क्या है। देखिए, आप सभी लोगों ने घर में टर्टल या टॉर्टोइस पाल रखे हैं। आपने कहीं देखा होगा उसकी जो ऊपर एक कार्पेस वाला हिस्सा होता है, ये टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू हो जाता है या इसमें सॉफ्टनेस रहती है, यानी आप इसको कहीं भी दबाओगे रबड़ की तरह जो है दबना शुरू हो जाता है। इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक बोन डिजीज़। यानी एक बार जब उसका ये शेल टेढ़ा मेढ़ा कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा होना शुरू हो जाता है तो जो उसकी शेप है देखने में बड़ी अजीब हो जाती है। इसका क्या रीजंस होता है, ये किन कारणों से होता है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी इसकी डिटेल्स पर बताऊंगा। देखिए, मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ यानी जैसा नाम से ही है बोन डिजीज़, यानी इसका जो शेल है हम ये जानते हैं कि ये हड्डी की तरह हार्ड होता है, इसलिए इसको मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ बोलते हैं। जनरली आपने देखा होगा नेचर के अंदर ये डिजीज़ कम होती है। नेचर यानी जो टर्टल्स नेचर के अंदर खुले घूमते हैं उनके अंदर बहुत कम होती है, और जो घरों के अंदर टर्टल्स होते हैं उनके अंदर ये डिजीज़ सबसे ज़्यादा होती है। उनका शेल आपको टेढ़ा मेढ़ा देखने को मिलेगा और उसमें सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी, यानी उसकी जो स्किन ऊपर का जो कार्पेस का हिस्सा है हार्ड नहीं हो पाता। आप जब भी कभी उसको प्रेस करोगे ये रबड़ की तरह प्रेस होना शुरू हो गया। उसका रीजंस है आप उसको सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हो, या जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो। आपको पता है कि नेचर के अंदर टर्टल्स क्या करते हैं, अमूमन पानी के अंदर रहा रात भर और दिन भर वो अपने आप को धूप के अंदर सुखाता है। उसमें धूप में बैठने का रीजंस क्या होता है, उसने डाइट में जो भी कैल्शियम फास्फोरस खाया है। आपको पता है कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत करता है, यानी जो उसके जो शेल सॉफ्ट है, यदि उसकी बॉडी में कैल्शियम फास्फोरस गया है तो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए सनलाइट का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। घरों के अंदर हम उतनी सनलाइट नहीं प्रोवाइड करा पाते, या आप ये कहो कि जो घरों में जो कछुए पलते हैं उनका इम्यूनिटी लेवल इतना वीक होता है, कई बार अगर तेज़ धूप में भी हम रख देते हैं इसलिए उनकी मॉर्टेलिटी होने की पॉसिबिलिटी रहती है, या एकदम से वो बेहोशी जैसी कंडीशन में चले जाते हैं। इसलिए घरों के अंदर मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले भी मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि घरों के अंदर टर्टल या टॉर्टोइस पालने से पहले आपको यूवी लाइट का अरेंजमेंट आपको जरूर करना चाहिए, ताकि उस यूवी लाइट का एक्सपोजर रोज आप अपने टर्टल्स की इसके शेल के ऊपर उस लाइट का एक्सपोजर दें, ताकि उसने अपनी डाइट में जो भी डाइट ली है उसमें से कैल्शियम और फास्फोरस को उसकी प्रेजेंस में एब्जॉर्ब कर सके और अपनी इस ऊपर वाले शेल को जो है हार्ड बना सके। अगर ये सॉफ्ट रहता है इसमें इंजरी बार बार होने के चांसेस रहते हैं, और सॉफ्टनेस की वजह से ही ये कहीं से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। उसमें जब भी टेढ़ा मेढ़ा शुरू होना था उसमें देखिए क्या होता है, जब एक जगह से ऊंचा नीचा हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा मिट्टी का एक टीला होता है, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा, वो एक ऐसी कंडीशंस होती है कि ये जो है बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं टर्टल्स की बॉडी में, टॉर्टोइस की बॉडी में, वो उनके इंटरनल ऑर्गन लीवर हार्ट किडनी पर जो है प्रेशर डालना शुरू कर देता है, और जब उन पर प्रेशर पड़ता है तो ऑटोमेटिक आपके टर्टल या टॉर्टोइस में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसको चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और आप ये समझ नहीं पाते हो कि उसका रीजंस ये है, क्योंकि पेन है, स्लो चलना शुरू करेगा, और फिर जरा सा कहीं से गिर जाता है तो उसका जो शेल है फटाक से टूट भी जाता है, क्योंकि शेल में जो हार्डनेस होनी चाहिए वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। इसलिए पर डे उसकी डाइट के अलावा यदि आप इसको यूवी लाइट का एक्सपोजर आप नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक ये जो मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ है ये 100% आपको अपने टर्टल या टॉर्टोइस में देखने को मिलेगी। इसलिए इसकी हार्डनेस को मेंटेन करने के लिए यूवी लाइट का एक्सपोजर दे दीजिए। दूसरा, इसको एक हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट भी दीजिए, यानी इसकी डाइट में कैल्शियम और फास्फोरस आपने एक्स्ट्रा ऐड भी करना है। वो आप इसके फूड के अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में कैल्शियम, और जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम सब होता है, और जब वो लेता है तो ऑटोमेटिक बॉडी में डाइजेस्ट होके जब यूवी लाइट का प्रेजेंस आप दोगे तो ऑटोमेटिक अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है। इसकी जो शेल है बिल्कुल सही रहती है और इसमें शाइनिंग रहती है, किसी प्रकार कोई इन्फेक्शन नहीं होता। इसलिए
मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ एक बार यदि हो जाती है तो हम उसको उसकी ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते हैं। इसलिए यदि हम पहले से ही प्रिकॉशंस रखेंगे, उसकी डाइट का ध्यान रखेंगे और उसको यूवी लाइट का एक्सपोजर डेली देते रहेंगे तो ऑटोमेटिक इस तरह की जो परेशानी है या ये डिजीज़ है आपको अपने टर्टल या टॉर्टोइज में देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए यूवी लाइट का बहुत बड़ा अहम रोल है टर्टल्स या टॉर्टोइज की लाइफ के लिए। आपके घरों में हमेशा जो है यूवी लाइट होना बहुत ज़रूरी है। अब यूवी लाइट भी दो तरह की होती है, यूवी एंड यूवी लाइट का कॉम्बिनेशन भी मिलता है मार्केट में, आप वो भी ले सकते हो, वो भी उसके लिए हेल्पफुल होता है। खाली यूवी ले सकते हैं और यूवी ले सकते हैं, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है वो सबसे बेस्ट रहता है। टर्टल की डाइट में विटामिन के सिरप डेली 1-2 ड्रॉप डायरेक्ट इसको मुंह के अंदर आपको डायरेक्ट पिलाना चाहिए। और इसकी शेल के ऊपर, इसकी शेल में जो है शाइनिंग बरकरार रहे, ये जो एकदम चमक मारता रहे, यानी इसके जो नेचुरल कलर आपने देखा होगा धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आप इसको जब भी पानी में से बाहर निकालते हैं कपड़े से साफ करके, इसकी बॉडी पे एक ऑयल आता है शेल केयर ऑयल, आप इसकी बॉडी पे हल्के से इस ऑयल का मसाज करते रहिए ताकि ये इसके जो नेचुरल कलर्स हैं ये अपने कलर्स को मेंटेन कर सके, वो भी इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। पानी की क्वालिटी हमने मेंटेन करनी है, पानी रेगुलर चेंज करते रहिए, फ़िल्टर डेली क्लीन करते रहिए। सर्दियों में हीटर बहुत ज़रूरी होता है और पानी का टेम्परेचर 26 से 28 कांस्टेंट रहना चाहिए। गर्मियों में हीटर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सर्दियों में हमेशा पानी का टेम्परेचर होना चाहिए। और मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ ना हो इसके लिए आपके एक्वेरियम के अंदर आपको एक बॉस्किंग एरिया देना चाहिए और वहीं पर आपको अपनी यूवी लाइट को फिट करना चाहिए ताकि आपका टर्टल जब पानी में से निकल करके बाहर अपनी बॉडी को सुखाता है तो उस बास्किंग एरिया में जाकर जब वो बैठता है तो वहाँ पर आप इसको यूवी लाइट का एक्सपोजर दीजिए ताकि इसने जो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताया है मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ क्या होती है, यानी आम भाषा में इसको बोलते हैं टर्टल्स की इस बोन का टेढ़ा मेढ़ा होना, उसकी वजह से इनकी डेथ भी हो जाती है तो छोटी सी बात, लेकिन अगर हम ज़रा सी सावधानी रखेंगे हम इसको इस तकलीफ़ में होने से इसको बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9811061861। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपने टर्टल या टॉर्टोइज का वीडियो क्लिप भेज करके आप मुझसे पर्सनली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो लोग नहीं आ सकते वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। जो आना चाहें वो व्हाट्सएप पे मेरे क्लिनिक का एड्रेस मुझसे लोकेशन भी ले सकते हैं, एड्रेस भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे मेंबर्स भी बन सकते हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर ज्वाइनिंग का ऑप्शन मेंबरशिप का खुल गया है। आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि प्लीज़ जा कर के हमारे मैक्सिमम मेंबर्स बनिए। उस मेंबर्स बनने का आपको काफ़ी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। आप हमसे डायरेक्ट जुड़े रहेंगे और मेंबरशिप एक बार आप हमारे बन जाते हो तो 1 महीने के अंदर आप कभी भी कंसल्ट करना। जो मेंबरशिप फीस होती है 1 मंथ के लिए वैलिड होती है। थैंक यू वेरी मच।